बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा खलूस भरा सलाम। बनी इसराइल के दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था, यानी शिकारी थे। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों की जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियाँ इसमें आ जाती थी कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान के छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो ज़ेवरात और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर की माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा हो गई और नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तुम इतनी गमज़दा मालूम होती हो। तो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद यानी बुत की पूजा करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ए खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज़्यादा बातें ना बनवाओ, मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरत हूँ और खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो ज़ेवरात और उम्दा लिबास में आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत और उसका असरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली देकर कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरहम देता रहूँगा। तो उसने अपनी हालत दुरुस्त कर ली। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मज़दूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं से इसे मज़दूरी नहीं मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा। जब रात को घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 3 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने माल व दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनांचे इसी तरह वो अपने माबूद यानी अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर तुमने कल मुझे मज़दूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किस कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मज़दूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मज़दूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चनांचे वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ उसके घर एक बंदा आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और बीवी बाहर आई, पूछने लगी कि तुम कौन हो? और वो कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशरफियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर
हमारे काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसने हमें छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज़्यादा उजरत देते। बस ये एक अशरफी की कमी इस वजह से हुई है, चनाचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार चली गई। सुनार ने 1000 दरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम आज कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों का वाक़ा सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाही दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ लिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा और फिर उसके बाद वहाँ पे उसका इंतकाल हो गया। हक ताला इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। सच है, खुदा के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो बंदे को इसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बैज़ दफ़ा किसी हिकमत के बिना पर इसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेरा फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी वस्सलाम। इस मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।